नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ सुहेल देव स्मारक बहराइच में। जी हाँ, मेरे पीछे जो मूर्ति आपको दिख रही है, ये महाराजा सुहेल देव की है। अगर हम बात करें कि महाराजा सुहेल देव कौन थे, तो महाराजा सुहेल देव की जानकारी वैसे तो इतिहास में ज़्यादा ही नहीं है, लेकिन हाँ, एक रचना है, उसमें महाराजा सुहेल देव के बारे में थोड़ी-सी जानकारी मिलती है और वो रचना है खुसरो की, जो कि 12वीं सदी के एक कवि, एक लेखक, एक इतिहासकार माने जाते हैं। कहा जाता है कि महाराजा सुहेल देव का उल्लेख एक युद्ध के कारण ही माना जाता है। सलार मसूद गाजी से एक युद्ध हुआ था। अगर बात करें कि सलार मसूद गाजी कौन है, तो सलार मसूद गाजी जो हैं वो अ, एक आक्रमणकारी कह सकते हैं उनको, या फिर हम कह सकते हैं कि एक संत हैं, क्योंकि 12वीं सदी तक एक सूफी संत के तौर पर वो प्रसिद्ध हो गए थे। लेकिन उल्लेख मिलता है कि ये बहराइच वाले क्षेत्र में सलार मसूद गाजी का युद्ध हुआ था सुहेल देव से, और उसी युद्ध के बाद सलार मसूद गाजी की हत्या भी हो गई थी। और कहा जाता है कि सलार मसूद गाजी का भी जो मकबरा है वो यहीं पर बहराइच में बनाया गया था तुगलक द्वारा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा वो मकबरा उनका बनवाया गया था। ये जो क्षेत्र है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पर उनका मकबरा भी स्थित है, और ये वो क्षेत्र है जिसको जीत कर सुहेल देव ने कभी स्वतंत्र कराया था, आज़ाद कराया था। कहा जाता है कि सुहेल देव जो हैं वो श्रावस्ती के राजा थे, और उनका मुख्य जो कार्य था वो इसी युद्ध के लिए ही उनको जाना जाता है। वैसे उस समय के जो इतिहासकार थे उसमें इनके बारे में, सुहेल देव के बारे में तो उतना नहीं है, लेकिन एक हमने बताया कि जो पुस्तक है उसमें सुहेल देव के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। अगर हम सुहेल देव के बारे में और बात करें, तो सुहेल देव को इस समय राजनैतिक रूप से ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें राजभर राजा बता करके, उन्हें जैनी राजा बता करके, उन्हें अलग-अलग पिछड़े वर्ग का राजा बता करके उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात ये है, लेकिन लोक कथाओं में, भले ग्रंथों में या इतिहास में सुहेल देव के बारे में ज़्यादा ज़िक्र नहीं है, लेकिन लोक कथाओं में, यहाँ की लोक कथाओं में, बहराइच की लोक कथाओं में, गोंडा की लोक कथाओं में, यहाँ की लोक कथाओं में सुहेल देव महाराज यथार्थ रूप में आज भी जीवित हैं, और यहाँ के लोगों में भी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं महाराजा सुहेल देव। लेकिन हाँ, ये कहना अलग है, ये कहना थोड़ा कठिन है इतिहास में कि महाराजा सुहेल देव किस जाति के हैं या कि किस वर्ग समूह से आते हैं, ये कहना कठिन है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति विशेष पर ही, उसके इतिहास पर ही जानकारी कम हो, तो ये बताना कि जाति और उसका वर्ग बताना, ये थोड़ा और कठिन हो जाता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ये जो क्षेत्र है, पहले ये जान लीजिए कि जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का उद्घाटन जो है या शिलान्यास शिलान्यास जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये वही क्षेत्र हैं जहाँ कभी बहराइच में, कहा जाता है, 1135 में युद्ध हुए थे, और युद्ध के बाद से ये पूरा क्षेत्र में आज़ादी आ गई थी। जो सलार मसूद गाजी हैं, उन्होंने गाजी की उपाधि नहीं ली थी, मृत्यु के बाद उन्हें गाजी की उपाधि दी गई थी। बहुत ज़्यादा गैर मुसलमानों का वध करने के कारण उन्हें गाजी की उपाधि मिली थी। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।